प्राप्त करें। हमारे अतिथि महोदय, हमारे महापुरुषों, हमारे अतिथि महोदय दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जैसा कि हमारी परंपरा है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना आराधना करते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है कि सभी का वैक्सीनेशन हो और इस कोरोना नामजाति को मुक्ति मिले, हमारा कल्याण हो, हमारे देशवासियों का कल्याण हो, जिलेवासियों का कल्याण किया जा रहा है। इसके पर चक्रे करूंगा चौड़ा जी का, माननीय मंत्री महोदय का माल्यार्पण में स्वागत करें। सीएस साहब से आग्रह करें। दुनिया पर बड़ा आक्रमण है और जो वायरस आता है वो कभी जाने के लिए नहीं आता है, वो तो रहेगा। ये लोगों के मन में कल्पना हो सकती कि वायरस चला जाएगा, ये जाता नहीं है, ये तो रहने वाला है। हमें अपनी क्षमताओं में वृद्धि करनी है। मंच पर बैठे वो भी, सामने बैठे वो भी, और हम स्वयं तो लगाए ही, लेकिन और लोगों को भी प्रेरित करने का काम रोज करना अभियान आज से चालू हुआ है। आज से प्रारंभ हुआ है। अनेक लोगों ने, हमारे बंधुओं ने वैक्सीनेशन पहले करवा लिया है, डबल होना है। फैला हुआ था, उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत लगाई और उसमें आप जनता का जो सहयोग मिला, मैं माननीय हमारे प्रभारी और कैबिनेट मंत्री आदरणीय जगदीश जी देवड़ा साहब, बहुत सक्रिय सांसद आदरणीय हमारे सुधीर जी गुप्ता साहब, जो लोकप्रिय विधायक हैं आदरणीय यशपाल जी सिसोदिया जी, आदरणीय पाटिल साहब, आदरणीय काला साहब, कलेक्टर साहब और समस्त अधिकारियों को और सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से पूरी मेहनत करके कोरोना को कंट्रोल करा। अब एक ये दूसरी लहर को तो कंट्रोल करा है, पर आज अपन को मालूम पड़ा है कि कोरोना तीसरी लहर आ सकती है या ऐसी कोई शंका है, भगवान ना करे कि आए, पर फिर भी अगर आज आ जाए तो उसके लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो उपाय है वैक्सीनेशन करवाना, ये टीकाकरण अपन को करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आप शहर में रहते हो। आज मंदसौर जिला मुख्यालय पर टीकाकरण का महाअभियान का शुभारंभ किया है और हमारे अनेक बंधु यहाँ पर आज आए हैं, माता बहनें सभी, जिनका आज टीकाकरण किया जाएगा। और पूरे ज़िले में हमारे अनेक स्थान पर अनेक सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ की पूरी तैयारियाँ 5 दिन पहले से हमारी प्रशासन की ओर से की गई है। सभी लोग लगे हैं, प्रशासन के भी, हमारे तमाम जितने भी बड़े अधिकारी भी हैं वो भी लगे हैं, जनप्रतिनिधि लगे हैं और भी सारे लोग लगे हैं। हम तो इस समय यही अपील करना चाहेंगे, सबसे विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहेंगे कि एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार में कोई वैक्सीनेशन के बिना न रहे। हर व्यक्ति वैक्सीनेशन लगाए, चूँकि जान बचाने का सबसे बड़ा, अगर कोई इस कोरोना के संकट से अगर बचा सकता है तो वो वैक्सीन ही बचा सकती है। और मास्क लगाने का काम हर व्यक्ति को बिल्कुल नियमित रूप से करना ही चाहिए। हम सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, सावधानी हमको बरतना पड़ेगी, लाइफ स्टाइल हमारी चेंज करना पड़ेगी, हमको निरंतर मास्क लगा के भी रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम, भीड़ भड़के से हमको बचना चाहिए। इस बात के लिए हम सब मिलकर के प्रेरित करें लोगों को, क्योंकि ये सबका काम है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। और मैं तो आपको भी धन्यवाद दूंगा, सारे हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब साथियों को, कि आप लोग भी
इस अभियान को निरंतर जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। वास्तव में आप भी बड़ा काम करते हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, तीसरी लहर की कहीं ना कहीं दस्तक हो गई है। WHO का कहना है कि 6 से 8 सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं संभावना पूरी है, लेकिन सरकार और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में पूरा प्रदेश इस बात के लिए चिंतित है। जो व्यवस्थाएं माकूल होना चाहिए वो व्यवस्थाएं पूरी तरह से हो रही है। देखिए, इसलिए महाअभियान का नाम दिया है कि वैक्सीन लगाने का काम सिर्फ शासन और प्रशासन के हाथों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब तक जनता स्वयं जागृत नहीं होगी, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन जब तक बाहर नहीं आएंगे तो हम कितने भी वैक्सीन क्यों नहीं पहुंचा दें, लेकिन लगाने वालों को हमको जागृत करना पड़ेगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सारे राज्यों की व्यवस्था अपने हाथों में ली तो उसका परिणाम भी सामने आए हैं। पिछले 2 दिन पहले हमारे पास मंदसौर जिले को मात्र 7,000 वैक्सीन का आवंटन प्राप्त होता, जो मैपिंग हुई थी, लेकिन कल होते होते वो 7 से 25,000 हुई और आज रात तक आते आते हमारे पास 33,000 वैक्सीन इस जिले को प्राप्त हो गई है। हम चाहते हैं कि वैक्सीन सरकारी तंत्र के पास आवे, स्वास्थ्य प्रशासन विभाग के पास आवे, लेकिन वो सेंटर तक सीमित न रहे, वो घरों तक पहुँचे, मतलब घर वाले सेंटर तक आवे और सेंटर पर आकर के वैक्सीन का उपयोग करें। करोड़ों लोग हैं जिनको वैक्सीन लगाना है। और देखिए, अभी जो स्थिति चल रही है, अगर तीसरी लहर की जो संभावना की जा रही है कि चौथे हफ्ते के बाद, छठे हफ्ते के बाद कोरोना का फिर एक तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, मेडिकल साइंस बोलता है, विशेषज्ञ बोल रहे हैं, तो ऐसे में सारे नागरिकों का तो मैं आह्वान करूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने अगर विलंब किया तो तीसरी लहर का सबसे पहले अगर किसी को असर पड़ेगा तो उन लोगों पर असर पड़ेगा जिन्होंने 1 डोज नहीं लगवाया, जिन्होंने 2 डोज नहीं लगवाया। अभी तो जिन्होंने 1 डोज लगाया उनको भी दूसरा डोज लगाना है। आज जो वैक्सीन की हमको आपूर्ति प्राप्त हुई है उसका अक्षर से हमको सदुपयोग करना चाहिए, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। पहले तो मैं मंदसौर जिले के समस्त वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने उत्साह के साथ इस महाअभियान में उन्होंने हिस्सा लेकर आज जोश जो दिख रहा है, उनको बधाई कि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब और शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जो आह्वान जनता को करा था और मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे भारत में निःशुल्क वैक्सीनेशन का जो काम प्रारंभ कराया है, तो आज अभियान जो चालू हुआ है उसमें ग्रामीण क्षेत्र की जनता, शहर की जनता लगातार जो उत्साह बनाकर लाइनों में जो देखा जा रहा है वैक्सीनेशन करवा रही है। मैं आपके माध्यम से भी, क्योंकि एक पत्रकारिता की भूमिका एक समाज के प्रति जो होती है, उसमें आपको भी धन्यवाद दूँगा कि मंदसौर जिले के पत्रकारों ने जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है और जागरूक करा है नागरिकों को, और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आज ये रिजल्ट आ रहा है। और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि समस्त देशवासी, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे देश भी सुरक्षित हो सके। अगर आप अपने परिवार को प्यार करते हैं, आपके गांव को प्यार करते हैं, आपको शहर को और आपके देश को प्यार करते हैं, तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वैक्सीनेशन सभी को लगवाना चाहिए और वैक्सीनेशन सभी को लगवाना चाहिए। मेरा भी बहुत दिनों से स्लॉट बुक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहले ऐसा था कि बहुत कम वैक्सीन आ रही थी। अभी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आ गई है। मैंने देखा कि पहले 100-200 वैक्सीन आया करती थी, तो उसमें 1-2 मिनट के अंदर सारे स्लॉट बुक हो जाते थे, लेकिन अभी देखा है कि 500-600 स्लॉट एक साथ ओपन हो रहे हैं। तो महाअभियान की शुरुआत है, ये सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। मैं अपनी वैक्सीन लगवाने आज आया हूँ। महाअभियान की शुरुआत है। कितने दिन से इंतज़ार कर रहे थे आप? मैं जब से ये हुआ था कि अपने को 18+ का चालू हुआ था कि अपने को वैक्सीन लगवाना है, तब से मैं ट्राई कर रहा था, बट स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा था। बहुत समय से कोशिश कर रहे थे लगाने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आज बहुत सारे स्लॉट थे तो हमारा हो गया, तो उसमें हमने करवाना है। पहले बहुत लंबे समय से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था उसमें। हुआ तो फिर अपन कराने के लिए आए हैं। कितना ज़रूरी मानते हैं? बहुत ज़रूरी है लगाना। वैक्सीन नहीं हो पाएगी तो कोरोना को नहीं रोक पाएंगे अपन। हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि स्लॉट हमको कब खाली मिले और कब हमारा रजिस्ट्रेशन हो। आज मिल गया है तो हमें खुशी है काफ़ी वैक्सीन लगाने की। कब से आए हैं आप यहाँ पर? हम 9 बजे से घर से निकले थे, हम जावरा से आए हैं, तो अभी आए आधा 1 घंटा। कितने दिन से इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीन आपको मिल जाए? जब से पता पड़ा कि 18 से ऊपर की एज वालों के लगने वाला है, तब से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमको स्लॉट खाली मिले। आज अच्छा लग रहा है? आज काफ़ी अच्छा लग रहा है वैक्सीन, और सभी को लगानी चाहिए वैक्सीन। कितना ज़रूरी मानती है वैक्सीन?
100% जरूरी है लगाने के लिए, बाकी आप अनसेफ हो। मध्य प्रदेश में आज कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान की शुरुआत हुई है। मंदसौर में भी इस अभियान की शुरुआत अब से कुछ देर पहले हो चुकी है। इस वक्त में मंदसौर के जिला अस्पताल स्थित CMHO बंगले के बाहर मौजूद है, जहाँ पर यह वैक्सीनेशन सेंटर है। सबसे पहले मैं आपके यहाँ का ये आकर्षण नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इस वैक्सीनेशन सेंटर को सजाया गया है। मंदसौर जिले में 92 वैक्सीनेशन सेंटर आज बनाए गए हैं, जिन्हें आकर्षक रूप से सजाया गया है। निश्चित ही इस महाअभियान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले तैयारियां की जा रही थी, लिहाजा अब वो घड़ी आ गई है और अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है इस अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री जगदीश देवड़ा और हरदीप सिंह डंग सहित सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक सतपाल सिंह सिसोदिया और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत हुई है। और देखिए किस तरीके से लोग जो हैं अब वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लंबी कतार हैं। सुबह से जो लोग हैं घरों से निकले थे इस महाअभियान में भागीदारी करने के लिए, हिस्सेदारी करने के लिए, और ये कतार साहब बता रही हैं कि कितना उत्साह है लोगों में इस अभियान के साथ वैक्सीन लगाने की। पहला डोज वैक्सीन का यहाँ पर लगाया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। सर, कितना उत्साह है वैक्सीन को लेकर? काफ़ी बहुत ज़्यादा उत्साह है सर। काफ़ी टाइम से हम प्रयास कर रहे थे, तो हो रहा था। जाकर सर का आज जो महाअभियान है इसको लेकर काफ़ी खुशी है और हम लोग सब चाहते हैं कि हर 100% इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन होना चाहिए। आप बताएं क्या? सर, हम भी कब से ट्राई कर रहे थे, स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हम टीकाकरण नहीं करा पा रहे थे, लेकिन ये अभियान चला के हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है। देखिए, ये लोगों का भी यही प्रतिक्रिया है कि पहले स्लॉट बुकिंग को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तकनीकी कारणों के चलते जो स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे थे, तो ऐसे में लोग जो हैं इंतज़ार करना पड़ रहा था वैक्सीन को लेकर। लेकिन अब इस महाअभियान के तहत जो वैक्सीन डोज अधिक प्राप्त हुए हैं, ऐसे में इस अभियान के तहत अब लोग जो हैं बड़ी आसानी से जो है यहाँ पर वैक्सीन लगा सकेंगे। मंदसौर जिला मुख्यालय शहर की यदि बात करें तो करीब 11 सेंटर मंदसौर जिला मुख्यालय पर, इसके साथ जिले में कुल 92 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिन्हें आकर्षक रूप से सजाकर तैयार किया गया है। बारिश के मद्देनजर वहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में काफ़ी उत्साह है और लोग जो हैं अब तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर जो हैं पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। निश्चित ही स्वास्थ्य विभाग की माने और अगर कोरोना के कष्ट को अगर दूर करना है तो वैक्सीन सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। SBC न्यूज़ लगातार आप सभी दर्शकों से अपील कर रहा है कि वैक्सीन जरूर लगाएं और कोरोना नियमों का पालन करें। खतरा अभी टला नहीं है, केवल संक्रमण की जो रफ्तार है वो थमी है, खतरा नहीं थमा है। तो ऐसे में हम सबको सावधानी रखने की जरूरत होगी। देवेंद्र मौर्य, SBC न्यूज़, मंदसौर। मंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आइए कुछ लोगों से भी मिलवाता हूँ जो वैक्सीनेशन में भाग ले रहे हैं। आज मध्य प्रदेश शासन का ये महा वैक्सीनेशन का जो शुभारंभ था 21 तारीख का, ये हमारे पिपलिया मंडी स्वास्थ्य केंद्र पर हमने शुरू किया। यहाँ पर एक 18+ और 45+ दो अलग अलग केंद्र शुरू किए और आज हमने एक विशेष आयोजन रखा था यहाँ सबके लिए, एक जिससे लोग प्रभावित हों और एक स्वागत का यहाँ पर सब व्यवस्था, बैठने की, छाया, पीने का पानी और करके हमने एक शुरुआत करी है। किस तरह से शुरुआत करी है? बस यही कि ज़्यादा से ज़्यादा तो आज हमने सबसे ज़्यादा तो टोकन बांटे। सुबह जो 18+ के 300 थे, उसके बाद 45 वालों को डायरेक्ट आधार कार्ड के अनुसार लगाया, अनाउंसमेंट करवाया, आसपास मैसेज मीडिया के माध्यम से सूचना देकर बुलाया और जिसका परिणाम ये है कि लगभग आज बहुत सम्मानजनक स्थिति रही हमारी यहाँ पर। शुरुआत 3 लोगों से की गई। किस जो वैक्सीनेशन के लिए जो प्रथम थे उन लोगों को हमने फूल माला से स्वागत करा और उसके बाद उनको अंदर ले गए और उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू किया। किस तरह से लोग इसमें भाग ले रहे हैं, क्या लग रहा है? लोगों में है उत्साह है और कल के बाद बहुत प्रभाव पड़ा है इसका महा वैक्सीनेशन अभियान का जो हमने प्रचार प्रसार किया था और उसके बाद लोग बहुत प्रभावित है और आज की जो व्यवस्था देखने के बाद और ज़्यादा प्रभावित है। पूर्वतः इस महामारी में इतना बड़ा डिफेंस हुआ सुरक्षा के लिए कि हम लोग इस पर विजय प्राप्त करें। विश्व की गणना में हम लोग बहुत बचे हैं।
इसका एकमात्र कारण था कि यहाँ की जनता ने, यहाँ के अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग ने बहुत मेहनत करी और कोरोना के में जो इंजेक्शन का उपयोग किया गया, मास्क का उपयोग किया गया, दूरी का व्यवस्था तो की गई, इसके कारण से हम लोग कुछ लोगों को खो दिया, जिसमें हम बचे। इसका एक उत्सव था जिससे लोगों को ये प्रचार किया जाए कि आने वाले जो तीसरी महामारी का जो वातावरण चल रहा है उसमें हम सुरक्षा कर सकें। इसलिए यहाँ के सारे धर्मगुरुओं को, प्रमुख लोगों को, समाज के अधिकारियों को, अध्यक्षों को और प्रमुख कार्यकर्ताओं को, स्वास्थ्य विभाग को हम इस बात के लिए सचेत करें कि कोरोना के इंजेक्शन समय पर लगा लिए जाएं। जिसने एक लगा लिया वो बहुत बढ़िया बात है, दूसरा लगा ले, जिसने दूसरा लगा लिया वो बहुत सौभाग्यशाली है। और ये बताएं कि ये बहुत कीमती चीज़ है, सरकार बहुत बड़ी व्यवस्था कर रही है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी भी 2 करोड़ से ऊपर भारत में लग चुके इंजेक्शन और हमारे मध्य प्रदेश में 21 तारीख से लेकर नवंबर मास तक ये अभियान चलेगा। इसमें आज भी हमारे यहाँ 50,000 इंजेक्शन मंदसौर जिले में आज की तारीख में लगेंगे और सारी व्यवस्था 2 करोड़ से ऊपर की व्यवस्था, 2 लाख से भी ऊपर की व्यवस्था हमारी हो चुकी है। मैं मनोहर जैन, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, और कोरोना की लड़ाई में मैं आगे रहा हूँ। मेरे परिवार का इंजेक्शन लग चुका है, मेरे बच्चों का इंजेक्शन लग चुका है, मेरी पत्नी का इंजेक्शन लग चुका है। कोई किसी प्रकार की इसमें परेशानी नहीं होगी। वैक्सीनेशन भारत सरकार की एक योजना के तहत जो कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन का पूरे देश में एक महाअभियान चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत हमें भी 300 टोकन प्राप्त हुए, 300 वैक्सीन प्राप्त हुए। इसके तहत हमने बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक कर आज वैक्सीनेशन सेंटर चालू करा है और एक अच्छा प्रयास हुआ है, तो उस प्रयास का अच्छा प्रतिफल मिला है। जितने डोज हमारे पास हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग उत्सुकता से वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं। अभी कितने डोज लग गए? हाँ, करीब 100 डोज से ऊपर लग चुके हैं। 9:30 बजे, 9:45 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ तो चल ही रहा है। कोशिश ये है कि शासन से भी ये है कि थोड़े और डोज बढ़े तो अच्छा है। पहले जागरूकता नहीं थी, अब लोगों में जागरूकता आई है, वैक्सीन के प्रति समझ आई है और इसका महत्व समझे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाअभियान टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है और पर्याप्त मात्रा में अपने को कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त हुई है। जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा प्रांगण में उनको सबको टीका लगाया जाएगा, कोई वंचित नहीं रहेगा। और हम सभी ग्रामवासियों से आह्वान करते हैं
कि टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। लगभग कितने डोज मिले? अभी हमको 300 डोज प्राप्त हुए थे, लेकिन अभी फिर सूचना प्राप्त हुई है कि डोज बढ़ाए जा रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में डोज अपने पास पर्याप्त हैं। अभी नाहरगढ़ क्षेत्र में कितने केंद्र बनाए गए हैं? नाहरगढ़ क्षेत्र में अभी नाहरगढ़ और सूंटी 2 क्षेत्र बनाए गए हैं। सूंटी में भी टीकाकरण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कितने दिनों तक चलेगा ये आज के लिए है और अभी 30 तारीख तक निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में 21 जून से 30 जून तक टीकाकरण अभियान चल रहा है। आप भी वैक्सीन जरूर लगवाएं, पूर्णतः सुरक्षित है। मैंने भी लगाई है और आसपास के गांव वालों को प्रेरित करें, मोहल्ले वाले को, घर वाले को, सबको प्रेरित करें, ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज 21 जून से टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है और टीकाकरण चालू कर दिया गया है। लगभग कितने डोज मिले? 300 डोज का टारगेट है। आप लोगों से क्या अपील करोगे? लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में वो सभी जन आके टीकाकरण करवाएं। माता की पूरे मदरसे में एक साथ शुभारंभ है। उसी कड़ी में आपके गांव में शुभारंभ हो रहा है। बंधुओं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि टीका लगने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अभी तक आपको भी लग गया वो टीका, कुछ हुआ क्या? किसी भी व्यक्ति को भ्रम में आना नहीं है। और मेरा सबसे आग्रह है, पूरे गांव से आग्रह है, आसपास के गांव से आग्रह है कि सभी आए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपने भी लगाए और अपने परिवार को भी लगवाएं। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन है, दवाई है, दवाई से कोई मरता क्या? गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, उस पर स्पेट लिखा है जानलेवा है, फिर भी खा रहे हैं और इसकी गारंटी मांग रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दिनांक 21/6/2021 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना टीकाकरण के महाअभियान रखा गया है। इस अभियान के अंतर्गत आज मैंने खुद में वैक्सीन लगवाई है और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब भी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, अफवाहों पर ध्यान ना दें और कोरोना नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क लगाएं। वैक्सीन जरूर करवाएं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एवं हमारे जिला के कलेक्टर महोदय एवं जिला पंचायत सीओ साहब के निर्देशानुसार हम ग्राम बूढ़ा में टीकाकरण महाअभियान आज चालू हुआ है और हमारे 300 का टारगेट था। वर्तमान में अभी 12 बजे तक 300 टारगेट पूरा हो जाएगा। हमने गांव में सूचना मुनादी करी, गांव का सहयोग रहा है। हम पूरा टारगेट आज 12 बजे तक कर लेंगे। और आसपास के क्षेत्रीय लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आसपास क्षेत्रों से अपील करना चाहते हैं कि वो भी आके उनका टीका लगाए, किसी भेदभाव में नहीं आए। टीका ही एक सुरक्षा कवच है कोरोना की।